नमस्कार दोस्तों। आज आपके बीच में लाया हूँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कि किस कंडीशन में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सही होता है, इसमें क्या खास खास बातें निकल के आता है। इसमें पहला जो मैंने हेडिंग दिया है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यह कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज करके, जैसे आप पढ़ते होंगे कि दो किसी भी क्वांटिटी का सम क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। जैसे 3 + 4 4 + 3 हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और इसी तरह से अगर हम दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर फॉलो करता है और कहाँ कहाँ नहीं करता है, आप अर्थमेटिक मैट्रिक्स में देखते हैं कि वहाँ पर क्रम विनिमय नियम का फॉलो होता है। जैसे 3 × 4 4 × 3 दोनों का वैल्यू सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स में यह नियम फेल हो जाता है। यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी ए बी बराबर बी ए, ये संभव नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं खास खास कंडीशन में फॉलो करता है। नियम उसे कभी नहीं बोला जाता है जो कहीं पर अप्लाई हो और कहीं पर फेल हो। नियम वह होता है जो थ्रूआउट सही होता है। इसीलिए मैट्रिक्स के एडिशन का क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, क्योंकि वो हमेशा ही सत्य है, लेकिन गुना फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कहीं पर सत्य हो जाता है और कहीं पर सत्य है। यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। यानी मेरा कहने का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो है ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, यह कहने का उद्देश्य है। लेकिन समस्या ऐसा है ना कि कोई खास मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल है कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। जैसे मैं बात करते हैं कि यहाँ से मैं लिखना चाहूँगा नोट करके कि दो सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्रम विनिमय या बोल सकते हो प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये बात को समझना है। मैंने बोला कि सेम ऑर्डर का अगर विकर्ण मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पर क्रम विनिमय नियम को फॉलो होता है। आप एग्जाम्पल देखिए कैसे। आप देख सकते हो कि जैसे मान लिया जाए कि लेट कोई मानिए मैट्रिक्स ए बराबर 1 0 0 2 और बी बराबर मान लीजिए 3 0 0 2। ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है। विकर्ण मैट्रिक्स का जो पहचानने का नियम क्या होता है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 हो तो उसी का नाम होता है विकर्ण मैट्रिक्स। तो एक विकर्ण मैट्रिक्स दो हैं। मैंने बोला कि दो सेम ऑर्डर का विकर्ण मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, लेकिन और कुछ एग्जाम्पल लेंगे अदर तो फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा बोला जाता है
कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, लेकिन कोई एक्सेप्शन चीज़ है ना, उसको याद रखने पड़ता है। देखिए यह चीज़ एक्सेप्शन है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी आप निकालोगे 1 0 0 2, और यहाँ से निकालिएगा 3 0 0 2। अब जो गुना करने का जो तरीका है कि यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से हम लोग R1 को उठाएंगे और यहाँ से C1 से C2 से गुना कर देंगे, C1 से C2 से गुना कर पड़ेगा। आप गुना कर सकते हो 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, 0 में 0 से 0 होगा तो प्लस 0 हो जाएगा, फिर 1 में 0 से तो 0 हो जाएगा, और 0 में 2 से तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 में 3 से तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 से 0 हो जाएगा, अब प्लस 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आया वो 3 0 0 4 आ गया। अब इसी प्रकार जो है बी ए निकालिए, बी ए निकालते हैं तो क्या होता है, बी ए निकालोगे यानी 3 0 0 2 इंटू 1 0 0 2, तो यहाँ से भी गुना कर लेते हैं हम लोग, 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 फिर प्लस 0 ही आ जाएगा, यहाँ भी देखिएगा 0 ही आ जाएगा, 0 से 0 फिर यहाँ 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यह आ गया 3 0 0 4 है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ए बी का जो वैल्यू है वही वैल्यू बी ए के आ गया, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ए बी बराबर बी ए होता है। लेकिन व्यापक फॉर्म में जो नियम होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। और कोई आपसे पूछ दे कि क्या मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का क्रम विनिमय नियम को फॉलो होता है कि नहीं, तो आपको बोलना होगा कि नहीं होता है, और फिर रुकना भी होगा और बोलना होगा कि हाँ एक जगह फॉलो करता है। कहाँ पर फॉलो करता है, सेम ऑर्डर का बीकन मैट्रिक्स। तो आइए कहाँ पर फेल होता है और कहाँ पर फेल नहीं होता है, मैंने सबको बताया। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में +2 के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि किस कंडीशन में गुना का क्रम विनिमय नियम को फॉलो होता है। हम लोग जिंदगी में कुछ ऐसे बात पढ़े हैं और कुछ यहाँ ऐसे पढ़ेंगे कि बहुत बड़ा गैपिंग है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं, क्या हम आपको बताते हैं, हम लोग ऐसा आपको चाहेंगे बताना कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, जैसे मान लेते हैं कि x इंटू वाई बराबर 0 है, तो x इंटू वाई बराबर 0 है तो कब संभव होगा, जब x का वैल्यू 0 हो जाए, चाहे y का वैल्यू 0 हो जाए, या दोनों एक साथ 0 हो जाए। यानी दो संख्याओं का वैल्यू, दो संख्याओं का प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 है, ये तभी संभव होगा जब दोनों में से कम एक शून्य होगा, या दोनों शून्य हो जाए। लेकिन मैट्रिक्स में एक ऐसा खास बातें हैं, जो दोनों मैट्रिक्स, जो आपका दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यह मैट्रिक्स का पूरे मैथमेटिक्स में एक्सेप्शन पॉइंट है कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं पूरा मैथ में कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उसमें से कम एक शून्य होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स इस नियम को फेल कर देता है कि दोनों में से कोई शून्य नहीं होगा, तभी उसका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं इसके लिए। देखिए मैं बोलना चाहूँगा कि समटाइम्स, कभी कभी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स होता है। देखिए क्या है अगला पॉइंट, समटाइम्स।
ये सही हमेशा नहीं है, कभी कभी, समटाइम्स, समटाइम्स दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट समटाइम्स दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और जब गुना करेंगे ना तो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ये पूरे मैथ का एक्सेप्शन पॉइंट है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्या है, यह एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है, एग्जाम्पल में क्या है कि कोई मैट्रिक्स लीजिए 2 by 2 ऑर्डर का, इधर भी और इधर भी, और यहाँ से जो है C1 का एलिमेंट इधर कुछ मान लेते हैं हम लोग, 4 है, 2 है, इधर है 3 है, 2 है, और इधर यह है, यानी यह C1 इधर R2। ध्यान दीजिएगा, जो पहले होगा वो C1 का एलिमेंट पूरा शून्य होना चाहिए और R2 का शून्य होना चाहिए, तब जाके यह जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। माने कहने का उद्देश्य है कि आप यहाँ दे सकते हो यह जीरो मैट्रिक्स है, जीरो से जीरो एलिमेंट है, यहाँ भी जीरो है, ये जीरो है, तो C1 का पूरा एलिमेंट शून्य है और इधर R2 का पूरा शून्य एलिमेंट है। यह आपका मैट्रिक्स नॉन जीरो है, लेकिन जब इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। अब देख सकते हैं, गुना कीजिए दिखाई देगा। जीरो में 3 से, क्योंकि गुना का जो तरीका है इधर से आपका R1 से गुना होगा C1 में और C2 में। आप देखो जीरो में गुना होगा 3 से तो जीरो हो जाएगा दोस्त, और 4 में शून्य से तो फिर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर कितना, जीरो में 2 से अब देखो शून्य हो जाएगा, 4 में शून्य से तो फिर शून्य हो गया। अब R2 चलिए, R2 से शून्य में 3 से तो शून्य हो जाएगा, 2 में शून्य से तो शून्य हो जाएगा, 0 में 2 से तो शून्य हो जाएगा, और 2 में शून्य से तो शून्य आएगी। अब देख सकते हो ना कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उसका प्रोडक्ट आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स। तो पूरा मैथ का ये एक्सेप्शन पॉइंट है कि दो नॉन जीरो क्वांटिटी के बाद ये आता है जीरो। सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, एकदम ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ और बात करते हैं आपके बीच में, इससे भी मस्त। दोस्तों जो 2025 में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी एकदम कंटिन्यूटी मेंटेन करें, तभी जाके एक बेहतर तैयारी होती है। अगर आप घर पर नहीं पढ़ेंगे तो एक तैयारी बेहतर जो होना चाहिए वो कभी नहीं होगा। मेन घर का ही पढ़ाई द बेस्ट पढ़ाई होती है। कोचिंग में आते हैं, नया टॉपिक को देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन जब दिमाग में रोकना पड़ेगा तो घर पर रुकेगा। घर पर जितना देर तक पढ़ोगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, कोचिंग में तो सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, लेकिन उसमें गिने चुने ही बेहतर करते हैं। क्यों? क्योंकि वह घर पर पढ़ते हैं। घर पर पढ़ने वाले ही द बेस्ट कर सकते हैं, एक लाइन है। आइए कुछ बात ऐसे करते हैं कि अगर आई को हम शो कर देते हैं कि आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स हो गया। और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हम जानते होंगे कि अगर मान लिया जाए I2 का मीनिंग 2 ऑर्डर का आई मैट्रिक्स, तो यह वैल्यू जो हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अगर कहीं I3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। इसी को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या इसी का नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या खास बातें आएगी, थोड़ा समझना होगा हमको। देखो जी,
जैसे अर्थमेटिक में 1 का रोल है ना, 1 के पावर 2 कर दिए तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर 3 किए तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर 10 कर दिए तभी 1 हो जाएगा। यहाँ भी कुछ वैसा ही मैटर है, 5 × 1 आपका 5 हो जाएगा। तो कुछ आई मैट्रिक्स का रोल उसी टाइप का है जैसे 1 का रोल होता है, लेकिन सेम जाति में होना चाहिए। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आई स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आई आ जाएगा। जैसे 1 स्क्वायर को 1 करते तो 1 आ जाता है, आई के पावर क्यू कर दोगे तो आई आ जाएगा, आई के पावर एन कर दोगे तो आई आ जाएगा। हाँ, एन के बारे में क्या है तो एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक संख्या। एन का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 10 इस टाइप का बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी एन का जो रोल है, एन इज द एलिमेंट ऑफ आई प्लस, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि हर जगह आई हो जा रहा है, ऑर्डर 2/2 का हो, 3/3 का हो, ऑर्डर n/n का हो। अगर आई मैट्रिक्स है, अगर उसका पावर सम पूर्णांक संख्या होगा तो वैल्यू हमेशा ही आई आएगा। और क्या हो सकता है, और ऐसा है कि ए आई जैसे 5 × 1 आपका 5 हो जाता है अर्थमेटिक में, सिंपल में, तो ए आई का जो वैल्यू होगा वो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए बी में आई से गुना कर दूंगा तो आपका जो वैल्यू जो है आपका ए बी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम गुना कर देता हूँ अगला स्टेप में 5i, तब इसका क्या वैल्यू होगा, 5i, तब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या 5i होगा, क्या इसका वैल्यू 5 होगा, क्या होगा। 5i में 5 से i में गुना करें तो क्या इसका आंसर 5 आएगा, आंसर होगा नहीं, क्योंकि यह नियम यहाँ नहीं फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और 5 सिंपल एक अंक है, इसलिए यह नियम और यह नियम यहाँ पर बात करें तो फेल्योर हो गया, यानी विजातीय हो गया। यह मैट्रिक्स है और यह एक अंक है, तो 5i का वैल्यू 5i होगा। तो यह आई मैट्रिक्स पर कुछ खास बातें थी, आप ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत बड़ा रोल है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, एक आगे थोड़ा सा और है कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर बी ए और बराबर आई हो जाता है, एक अलग लेके आता है फॉर्मूला, ये जानते हैं। एक कैसा हो गया, जैसे ऐसा हो गया कि x × y बराबर 1 हो जाए तो x और y एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है x बराबर हो जाएगा y के पावर -1 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू हो जाएगा x के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा कि ए बी बराबर बी बराबर आई हो जाए तो a और b एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, जो आगे पढ़ाया जाएगा आपको। यानी अगर जब यह केस फॉलो करेगा, यानी a बराबर b इनवर्स हो जाएगा या b बराबर a इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका i का रोल है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या रोल है आई मैट्रिक्स का। तो आई मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है आपका मैट्रिक्स में, खाली मल्टीप्लाई करने में। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको बार बार देखें। धन्यवाद।